नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। कुंभ राशि के महानुभाव साढ़े साथी के अंतिम प्रवाह क्रम की ओर आ चुके हैं। शनिदेव द्वितीय भाव में गोचरी व्यवस्थाओं के साथ 29 मार्च 2025 के रात्रि क्रम से प्रवेश कर चुके हैं। ये एक बात है, परंतु जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, वो जो शुरुआती 100 दिनों का क्रम रहता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। यानी कि जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन की, वहाँ से लेकर 100 दिन आप गणनाओं में ले लीजिए। अप्रैल पूरा आ गया, मई पूरा आ गया, जून की स्थितियाँ भी आ गई और जुलाई के शुरुआती 8 से 9 दिनों के अंतराल तक की ये स्थितियाँ हैं। तो जब शनिदेव इस अंतिम प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में हो, तो सबसे पहले व्यक्ति ये बात स्मृतियों में रखे कि उसके लिए फाइनेंशियल गेन की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ही तेज़ी से आने लगती है, क्योंकि यहाँ शनिदेव 12th और फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप लेकर सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ अपनी रेजेंब्लेंस को लेकर चल रहे हैं। ये अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ में स्टेबलाइज होकर चलती हुई दूसरे प्रक्रियाबद्ध चरण में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से कुछ बातों को लेकर दुराव बने रहते हैं, वो भी हटने की पूरी तैयारी करते चले जाते हैं। शनिदेव प्रथम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में है, इसलिए आत्मविश्वास से भरे धनागमन के निर्णय काफ़ी हद तक संवर्धित कहे जाते हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को साथ साथ स्टेबलाइज करते हुए कहे जाते हैं। मन के भीतर कई बातों को लेकर जो नकारात्मकता भरे भाव होते हैं, चिंताओं के सिरे होते हैं, वो भी हटते हुए प्रतीत होते हैं और जीवन यात्रा बड़ी ही शानदार स्थिरगामिता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करती चली जाती है। ये एक मनोभाव और ये एक व्यवस्था है जो साथ साथ चलायमान हुआ करती है। आप इस बात पर भी पुनश्च गौर कीजिएगा कि शनिदेव जो यहाँ सेकंड हाउस में रहेंगे और इनकी जो तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पर रहेगी और जो शुरुआती 100 दिनों का अंतराल है, ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय आपके समक्ष निकल कर आता है, आप उस और बड़ी सरलता से जा सकते हैं। उसमें भी 18 मई से लेकर 8 जुलाई तक के समय को तो और अधिक विषयपरक और अधिक शानदार स्थितियों के स्वरूप में देखा जा सकता है। शनिदेव द्वितीय भाव में है और इनकी चाल धीमे आधार में है, तो 18 मई तक जब तक शनिदेव और राहु साथ साथ हैं, कुछ समय के लिए बुध शुक्र की भी युति संगत स्थितियाँ, सूर्यदेव भी जब मीन के प्रभाव के साथ में ही चलायमान हो, तो यह स्पष्ट करते हुए चलना चाहिए कि इस अंतराल के प्रवाह में आपके लिए आर्थिक स्तर पर जो रुके हुए रुपए पैसे की स्थितियां हैं वो तीव्रता को प्राप्त कर सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ, तो वहीं सातवीं दृष्टि अष्टम पर है, इसलिए जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, उनके लिए और अधिक प्रगति के प्रतिबिंब सामने स्थापित होते चले जाते हैं। मन में कोई भी तरीके का भाव वैसा नहीं रहता जो व्यक्ति को बहुत अधिक पशुपेश में लेकर आने वाला हो, बहुत अधिक नकारात्मकता के भावों के साथ में जोड़कर चलने वाला हो। इस समय के संवर्धित क्रम में बारंबार व्यक्ति विशेष इस बात को भी अपने साथ बनाकर रखे कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ बने हुए हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि रिसर्च हाउस पर है, इसलिए जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, डेटा साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो इनिशियल 100 डेज हैं, इसके साथ में आप किसी भी मेजर चेंज को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन से हटिएगा। जीवन की पूरी ऊर्जा के समृद्धि परक तत्व को अपने साथ लेकर चलने का एक प्रवाहमान क्रम आप बनाइएगा। बेहद शानदार प्रभावी परिणाम आप अपने साथ में स्थापित होते हुए देख सकते हैं, जिसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव और वो बोध आपके साथ में स्थापित होकर चलने वाला नहीं होता। जीवन का यथार्थ परक क्रम आपके साथ साथ यहाँ गतिमान होता चला जाता है। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से शंकाएं थी, दुविधाएं थी, उससे हटकर जीवन यात्रा को देखना और स्थिरता के बोध को प्राप्त करना, ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक व्यवस्था है जो साथ साथ में बनी हुई है। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में थोड़ा सा धीमापन अपने लिए देख सकते हैं, उससे कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की ज़रूरत आपको नहीं है। शनिदेव द्वादशेश होकर द्वितीय भाव में है, तो जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे, जो इस यात्रा के कहीं पर भी आपके साथ में चलने वाले सहगामी क्रम नहीं थे, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक
स्वयं को विस्तारित स्वरूप दे सकते हैं, यानी कि खर्चों पर नियंत्रण है। जो महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है उनके लिए इन 100 दिनों की यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। निर्णय में अब आपके लिए तीव्रता आने की उम्मीद है। जहां मकर राशि के महानुभाव और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए तीव्रता है, मीन के लिए स्थितियां थोड़ी सी अभी भी अलग है, परंतु आप जो शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभाव हैं, इस पोजीशन का अटमोस्ट बेनिफिट का बेस अपने साथ में एस्टेब्लिश करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण यथार्थपरकता सामने निकल कर आती है वो सर्वांगीण लाभ के विषयक क्रम भी है, यानी जहाँ जहाँ से लाभ की उम्मीद जीवन करता है, चमककृत तौर पर वहीं से लाभ की जो प्राप्य बोधक स्थितियाँ हैं वो आपके साथ साथ जुड़ती चली जाती है। मन में किसी भी तरीके की जो दुविधाएं बनी हुई थी अब वो हट रही है। तर्क में आपके लिए स्पष्टता है, परंतु गले से संबंधित परेशानियां इन 100 दिनों में पशुपेश लेकर आ सकती है। 14 अप्रैल और 18 मई तक आप बोन्स और जॉइंट्स, माइग्रेन और इसके अलावा जो नर्व्स को रिलेट करते हुए पेनफुल बेसिस होते हैं उनसे काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब काफ़ी हद तक हटने की तैयारी करती है। अब आप देखें कि जब शनिदेव ने कुंभ से मीन की स्थितियों में प्रवेशमान क्रम को बनाया तो इनकी जो शुरुआती अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो 100 दिनों तक चलते हुए गतिशीलता को प्राप्त करती है। तो इस समय में आप कई बार यही बोध करने वाले होंगे कि क्या अभी भी मध्य प्रवास क्रम ही चल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं, अंतिम प्रवास क्रम आ चुका है। ये समय जो संघर्षों की आभा को आपके साथ में देकर गया है, अब यहाँ से आप काफ़ी हद तक प्रभावी आकार और व्यवहारिक तौर पर आगे की जो स्थितियाँ हैं उसमें स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से शंकाएं थी वो शंकाएं हटती है और आप भीतर की स्थिरगामिता को और गहराई से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये 100 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मन के भीतर जो कामनाएं लंबे समय से बनी हुई थी और जो पूरी नहीं हो पा रही थी वहाँ पर भी स्थिरता अपने स्वरूप को व्यवस्थित तौर पर रखती हुई आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जिन बातों से आपके सरोकार सिर्फ नकारात्मकता के भाव के साथ रहे हैं, जिसका कोई भी यथार्थ परक क्रम नहीं है, वहाँ से भी आप अब काफ़ी हद तक खुद को सुलझनों के साथ में देखने का कार्य करते चले जाते हैं। ये भाव मंतव्य भी भीतर तक आप बड़े ही स्पष्ट तौर पर अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में आपका हस्तक्षेप अब नए सिरे से बनना चाहिए उसकी तैयारी करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहाँ से आपको इंट्यूशंस की प्रोग्रेसिव अप्रोच भी मिल रही है। कंस्ट्रक्शन संबंधी पोजीशंस में कोई भी कॉन्ट्रैक्टरशिप के लाइन में आप चल रहे हैं तब भी प्रोग्रेसिव मेजर्स बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन में आपकी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा रखने की और मन के भीतर की नकारात्मकता को यहाँ संवर्धित करने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं है। इस समय में इन 100 दिनों के साथ में नौकरी पेशा जीवन में जो आपके लिए लंबे समय से सतत संघर्षों की स्थितियां थी, कहीं से भी आपके लिए फ्लो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि आज नौकरी करेंगे या कल तक करेंगे, ऐसी स्थितियों से भी जो बाहर निकलने का बोध होता है वो बड़ी ही गहराई से आपके साथ साथ आत्मसात होकर चलने की पूरी प्रक्रिया को रचता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। ये भाव भी अपने भीतर तक स्पष्ट करके आप चलायमान रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि इस समय में भी हनुमंत उपासना को अपनी जीवन यात्रा के प्रभावी बोध के साथ बनाकर चलें, उस क्रम को अपने साथ अपनाएं जो जीवन की एक अद्भुत लॉ है जो कि हनुमंत उपासना के साथ जुड़ी होती है, जिसमें सुंदरकांड, वही संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमंत मंदिर ध्वजा अर्पित करना, इसी के साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना, राम नाम के सुमिरन के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलना, मंगलवार और शनिवार हनुमंत मंदिर जाकर वहाँ पर ध्यान पूर्वक अपनी आस्था को लगातार प्रवाहित करते चले जाना, ये सारे ही वो क्रम हैं जो इन 100 दिनों में बहुत अच्छे से अपनाए जाते हैं। तो चिंताएं हटती है और जीवन स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये था कुंभ राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा ब्यौरा जो कि यहाँ इस क्रम के साथ 100 दिनों की आभा में जुड़ा रहा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।
एवं कोटिशः आभार।